हेलो, अड्डा प्लस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे परसेंटेज का पार्ट 2। तो बिना समय बर्बाद के चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लिया अगर आपको पहले 20 रुपये दिया जाता था, ठीक है, आपको पहले 20 रुपये दिया जाता था और आपको बिस्किट लेना है, 5-5 रुपये की बिस्किट है, तो आपको कितना पैकेट मिलेगा? आपको मान के चलिए कि 4 पैकेट मिलेगा। अब उसमें जब वृद्धि हो रही है, वृद्धि का मतलब क्या है? रेट बढ़ रहा है। रेट बढ़ रहा है तो क्या होगा? आपको सामान कम मिलेगा। अगर रेट कम हो रहा है तो आपको क्या होगा? उतने ही पैसे में सामान ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रेट बढ़ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सामान में कमी करनी पड़ेगी। चलिए हम पहले जानते हैं कि 25% को हम क्या लिख सकते हैं। 25% का मतलब ये है 1/4, यानी कि ये 4 पे 1 की वृद्धि हो रही है। अब इस पे आते हैं हम पहले मूल्य, 2 कॉलम बना लेते हैं। एक मूल्य का हो गया और दूसरा जो हमारा हो जाएगा ये खपत का हो जाएगा। एक मूल्य का हो गया और एक खपत। मूल्य का मतलब कि जो हमारा प्राइस रहेगा, प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है, तो प्राइस पहले कितना था? पहले 4 था और ये प्लस हो गया, अब कितना हो गया? 5 हो गया। ये पहले और ये अब इसी तरह से क्या करेंगे? हम इसको उल्टा कर देंगे तो हमारा ये खपत हो जाएगा 5 और ये 4। ये सिद्ध कैसे होता है? देखिए, टोटल हमारा जो खर्च आया ये पहले भी उतना आना चाहिए और बाद में भी उतना ही आना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। ये कितना? मल्टीप्लाई करिए दोनों का, 20, ये भी 20, ठीक है। आपसे पूछ रहा है क्या? तो खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो कितना था हमारा? पहले खपत 5 था, अब 5 से यानी कि एक कम हुआ, 4 हुआ, ऊपर हम लिख देंगे इंटू 100। यहाँ से हम कट करेंगे तो हमारा आ गया 20%। ये हमारा आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला सवाल है उस पे आते हैं। अगला सवाल है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लिया पहले टोटल जो उम्मीदवार थे, जो नॉमिनेट थे यानी कि जो नामांकित थे, वो 100 थे। इसमें कितनों ने मत नहीं दिया? तो 100 पे 5% का मतलब 5 ने जो है अपना मत नहीं डाला, 95 ने अपना मत डाल दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अगली लाइन पढ़ते हैं। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर, यानी कि जो सफल होगा इसका 50%, तो 100 का 50% कितना होगा? 50 होगा। सफल उम्मीदवार ने कितना वोट पाया? 50। तो जो दूसरा वाला उम्मीदवार होगा जो कि असफल होगा वो इसी का तो पाएगा। टोटल 95 है, 50 सफल पा गया, तो जो असफल होगा वो 45 पाएगा। ये विजयी है, जिसका वोट ज़्यादा होगा वो विजयी होगा और ये असफल होगा। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 5 का। हमारे पास डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 2000 का। यहाँ से हम इसकी तुलना करेंगे। 2000 कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि ये 2000 हो जाए? 5 4 जा 20, यानी कि 4000 से 400 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2000 हमारा बन जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है? पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो पराजित हमारा ये है, इसको क्या करेंगे हम? 400 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये आ जाएगा 18,000। ये हमारा सही आंसर है, 18,000। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम क्या कह रहा है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक कितना था?
चलिए तो इसको देखते हैं क्या है। 45% ये है, 45% अंक प्राप्त करना पड़ता है और राम ने 30% प्राप्त किया और 60 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर ये 15% और पा जाता, कैसे पता चला कि 45% पाना है और 30% इनने प्राप्त किया है। किसने? राम ने 30% प्राप्त किया और 45% पासिंग मार्क है। तो 45 में से अगर हम 30 को घटा दें, 45% में से 30% को 15%, ठीक है, ये हमारी 15% की वैल्यू है। कितना है? 60। तो हमारा पूछ क्या रहा है? पूर्णांक पूछ रहा है। पूर्णांक हमेशा 100% होता है, 100% होता है, तो 100% हम यहां से निकालेंगे। अब इसका एक आसान सी ट्रिक है, इसमें करना क्या है, ऐसे एक सीधी सी लाइन खींच लेनी है, ठीक है, और 60 इंटू, यहां पे जो लाइन खींचेंगे ये ऊपर रहेगा और दोनों इंटू में रहेंगे। 60 इंटू 100 अपॉन ये नीचे चला जाएगा 15, 4, कितना आ जाएगा आंसर? 400 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। इसी परीक्षा में राम ने, वही सेम परीक्षा ये राम भी दे रहा है, राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताइए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहली लाइन को सही से पढ़ते हैं। एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त की। कितना प्राप्त किया? 30% अंक प्राप्त किया और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। इसका मतलब ये है कि अगर ये 50 अंक और पा जाती तो क्या होता, ये पास हो जाती। हम इसको पास करवाने की कोशिश करेंगे। अगर ये 50 अंक पा जाती तो क्या होती, ये पास हो जाती। ये पास हो गई। अब क्या कह रहा है? इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किया। अब इसको बराबर करेंगे, राम को भी हम पास करवाएंगे। अगर ये पास होने से ज़्यादा अंक है लेकिन तब भी हम इसको पासिंग मार्क पे लाएंगे। राम ने 40% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। अब अगर ये 20 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है तो अगर यहां से हम 20 घटा दें तो ये भी पासिंग मार्क पे पहुंच गया और सीता भी पासिंग मार्क पे पहुंच गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 50 माइनस है, प्लस हो जाएगा, इधर 75 करेंगे तो 20 इज इक्वल टू 40% माइनस 30%। यहां से माइनस होगी हमारी 10%। 10% की वैल्यू हो जाएगी 70। तो हमको पासिंग मार्क निकालना है। तो पासिंग मार्क इसमें या फिर इसमें, किसी में अगर ये वैल्यू आप पुट कर देंगे तो हमारा पासिंग मार्क निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। 10% की वैल्यू 70 है तो 30% की वैल्यू कितनी होगी? 210 प्लस 50 बराबर कितना हो गया? 260। 260 अंक अगर ये प्राप्त कर ले तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। अब क्या कह रहा है? 20% घटा दिया जाए। अब पहले हम जानेंगे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा कि ये भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 20% हम किसको कह सकते हैं? 1/5। आप लोग को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि कैसे फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जाता है। अगर नहीं पता है तो चलिए एक बार आपको बता देते हैं। ये 20% है।
अब हम बताए हैं आपको 20% जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे 1/100 कर देना है। अब इस वैल्यू को आपको सॉल्व कर लेना है। 0 से 0 कैंसिल, 2 25 10, 1/5 इसका फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जितने भी ट्रिक बनते हैं ये इसी फ्रैक्शन से बनते हैं। 1/5 हो गया। अब वही है, बिफोर और आफ्टर की वैल्यू हम प्राप्त करेंगे, यानी कि पहले और अब, यानी कि बाद में रेशियो निकालेंगे। पहले क्या था, 5 था, ये हमारा पहले था। वृद्धि हुई है कि घटाया गया है, घटा दिया गया है। कितना घटाया गया है, 1 घटाया गया है। कितना हो जाएगा, 4। अब कितना हो जाएगा, 4। फॉर्मूला क्या है, भुजा स्क्वायर। 5 का अगर वर्ग करें कितना होगा, 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, और अगर 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, मतलब कमी परसेंटेज में पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों का गैप निकालेंगे। दोनों का गैप कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। किससे पूछ रहा है, कमी, यानी कि 25 में से कितने की कमी, 9 की कमी इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 4 जाए 100, सॉल्व करेंगे 36%, यानी कि 36% की कमी होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं आसान भाषा में समझने के लिए। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया होगा, अगर आप लोग को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं फिर से बता देता हूँ। जहाँ पे एक बार कमी और एक बार वृद्धि की बात आती है तो वहाँ पे एक फार्मूला है, या फिर कमी या वृद्धि या दोनों जगह वृद्धि की ऑप्शन दे रहा हो और परसेंटेज अलग अलग है, तो इस तरह सॉल्व करते हैं। हमारा फार्मूला बनता है x + - y + x × y अपॉन 100। x की वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं 10, यानी कि वृद्धि में है तो ये प्लस में रहेगा, अगर ये कमी है तो ये माइनस में हो जाएगा। हमारी ये दूसरी कमी है तो ये -20 कर देंगे, और फिर -10 और -20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस होता है, माइनस होगा। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 20 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हो जाएगा अपॉन 100। कैंसिल हो गया। ये यहाँ से आएगी वैल्यू जो ये प्लस में 10 है और माइनस में 20, इसको जो सॉल्व करेंगे तो माइनस में 10 और माइनस में 2 तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -12%। अगर ये माइनस में है तो इसको हम कमी बोलेंगे, यानी कि 12% की कमी हो रही है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है देखते हैं। किसी विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 72% हिंदू, 16% मुसलमान, 3% सिख और शेष ईसाई हैं। तो ईसाइयों की संख्या, चलिए हमने माना कि टोटल 100 विद्यार्थी हैं, ठीक है, कुल 100 विद्यार्थी हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, 72% हिंदू, यानी कि 72 हो गए हमारे हिंदू लिख दिया, यस शेड्यूल नोट कर दिया। 16 मुसलमान, यम यू से डी नोट कर दिया, मुसलमान। 3% सिख, यानी कि 3 सिख।
और इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा। उसके बाद ये टोटल जो है 91 होगा, यानी कि 100 में 91 हमारे ये तीनों मिलके हो गए। अब बचे कितने, 100 माइनस 91, 9 हमारे क्या होगा इसमें, ईसाई हो गए। अब 100 में अगर 9 क्या है, ईसाई हैं, तो 600 में कितने होंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 बन जाएगा। यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 54, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ये 54 हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% व 25% छोटी है, कितने प्रतिशत दूसरी संख्या पहली संख्या से छोटी है। अब इसमें हमारे पास 3 संख्या है, माना पहली संख्या A, दूसरी संख्या B और तीसरी संख्या C है। पहली लाइन पे आते हैं, पहली संख्या मान लिया कि तीसरी संख्या से 20%, पहले तो हम समझते हैं 20% होगा कितना, 20% बराबर 1/5 हो जाएगा, फ्रैक्शन मेथड है, आपको मैंने पहले बताया है। और 25% बराबर हो जाएगा 1/4। अब तीसरी संख्या से 20%, इसका मतलब कि यहाँ से ये वाली संख्या जो होगी 20% कम होगी। अगर ये 5 है तो ये कितना होगा, 4 होगा। और दूसरी लाइन क्या करी, वो 25% छोटी, यानी कि ये इससे 25% छोटी। अगर ये 4 होगी तो ये संख्या कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं बराबर नहीं हैं। इसको हमको बराबर करने के लिए कोई कॉमन अंक लेना होगा, तो हम 5 और 4 का लसा लेते हैं, कितना होगा ये 20 होगा। अगर आप लसा नहीं ले पा रहे हैं तो ये दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना होगा 20। तो हम 20 बनाने के लिए 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 बन जाएगा, और यहाँ भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 16, 15, और ये कितना हो जाएगा 20। अब पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से छोटी है कितने %। दूसरी संख्या हमारी ये है और पहली संख्या ये है। 16 कितनी छोटी है, 1 इंटू 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा 100/60, 100/60 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये है, आप डायरेक्टली यही भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना उचित नहीं होगा। काटेंगे 4 से, 4 4 जा 16, 25, यानी कि 25/4% ये हो जाएगा। अगर इसको इससे ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हो सकता है 6 1/4%। तो आज के लिए इतना ही।